हमारा सवाल है सत्ता पक्ष में जो बैठी हुई जो अमेठी से सांसद है स्मृति ईरानी जी, कहाँ पे है चूड़िया? जनता जवाब मांग रही है स्मृति जी, जनता जवाब मांगती है कि चूड़िया कहाँ है, पहनाइए। हाँ, सबका साथ सबका विकास का नारा ऐसा है ना कि जैसे एक नवरत्न तेल आपने देखा होगा, नवरत्न तेल बिकता है भारत में। हाँ, वो घर घर है। क्यों? क्योंकि भारत के दो बड़े ऊंची शख्सियत इस नवरत्न तेल को बेचते हैं। कौन बेचता है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। अब जब पूरा मीडिया ही लग गया है मोदी जी को नवरत्न तेल बना के कि नवरत्न तेल यही है, तो पूरा देश उनको लेके घूम रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तरह तरह के इतने आपने उठाया, फिर आप आत्मनिर्भर पर आ गए। क्या चीज है ये? डमरू बजा के जब चुनाव आता है, डमरू बजा के मदारियों की तरह चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन इनको कैसे देश को चलाना है, सिस्टम कैसे चलता है, इन्हें इसका पता नहीं है। अरे 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे आप तो हर साल बड़ी, अब जनता को कब तक बरगलाते रहेंगे? कब तक अपने झूठ के सारे सत्ता के अंदर बैठकर लोगों को ये जो भगते हैं इनको अफीम खिलाते रहोगे आप? जनता कुछ नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, जनता कुछ नहीं कर सकती। अगर जनता को करना होता ना तो केवल यूथ कांग्रेस पूरे देश में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता इन सब चीज़ों को लेके। लोग रोड पे उतरते, लोग एक आम आदमी रोड पे उतरता इसके विरोध में, तब हम समझते कि हाँ जनता की बात कोई चीज़ रख ली जाएगी। अरे सरकार नहीं चलानी आती तो घर बैठ जाओ ना, इस्तीफा दे दो। क्यों लोगों को बरगलाते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा? आज ये क्या हो रहा है? लेकिन इस समय जो निजीकरण किया जा रहा है, एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश नहीं बिकने दूंगा स्लोगनों के साथ सत्ता में काबिज ये सरकार 2014 में आई थी, बहरूपीय सरकार है ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये बेजुबान पार्टी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस पार्टी को। 2014 के अंदर कांग्रेस इल्जाम लगाती है बीजेपी के ऊपर कि ये लोग रेलवे का निजीकरण करने वाले हैं, लेकिन देश मोदी श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाखों लोगों के सामने बोलते हैं कि मैं जितनी रेलवे से प्यार करता हूं, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी और जो केंद्र में सरकार है वो रेलवे को बेचने वाली है। उसने कहा था मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम कुछ नहीं करने वाले, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन आज आप देखते हैं कि 109 रूट बदल दिए गए हैं, 151 रेल जो 2023 से शुरू हो जाएंगी, और रूट भी कौन से? जो सबसे ज़्यादा बिजी हैं, व्यस्त है, जिसमें सरकार की और रेलवे की सबसे अच्छी कमाई आती है, उन रूट को सरकार ने बेच दिया है। नोटिफिकेशन आता है आज कि पिछले 2 साल से जितनी भी वैकेंसी भर्तियां निकली है सबकी सब कैंसिल कर दी जाती है, और आगे अगले आने वाले साल तक कोई भर्ती नहीं होने वाली। श्री राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से कि रेलवे का निजीकरण और नौकरियां खत्म, लेकिन बीजेपी कहती है नहीं, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। अरे 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे आप तो हर साल बड़ी, अब जनता को कब तक बरगलाते रहेंगे? कब तक अपने झूठ के सारे सत्ता के अंदर बैठकर लोगों को ये जो भगते हैं इनको अफीम खिलाते रहोगे आप? आपने लोगों का माइंड को वॉश किया है। आज आप देख सकते हो बॉर्डर पे क्या हो रहा है, चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान, सब क्या हो रहा है। ये देश नहीं बिकने दूंगा। आज एक एक करके सारा निजीकरण कर दिया है, चाहे BSNL हो, MTNL हो, एयर इंडिया हो, या फिर एयरपोर्ट हो, जो भी हमारे संस्थान है सरकारी, सबको एक एक करके इस सरकार ने बेच दिया अपने फायदे के लिए। अरे सरकार नहीं चलानी आती तो घर बैठ जाओ ना, इस्तीफा दे दो। क्यों लोगों को बरगलाते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा? आज ये क्या हो रहा है? 109 रूट, 151 रेलें जो निजी कंपनियों के आज रिलायंस के हाथों में दे दिए इन्होंने। अब रिलायंस के स्टेशन बनेंगे, रिलायंस का स्टेशन ये। आपको क्या लगता है कि अगर इसका निजीकरण करने की जो प्रक्रिया चल रही है, आपको लगता है कि अगर निजी हाथों में चला जाता है तो आपको लगता है कि मनमानी जो किराया है वो वसूली करने का? बिल्कुल, ये चोट एक मध्यम परिवार, मजदूर और गरीब के ऊपर जाके लगेंगी। यदि रेलवे का निजीकरण होता है तो निजी कंपनियां अपने फायदे के लिए काम करेगी, वो गरीब की तरफ नहीं देखेगी। सुविधाएं देंगी तो गरीब लोग यात्रा नहीं कर पाएगा। यूपी, बिहार, बंगाल का जो हमारा गरीब मजदूर, कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली आता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो यात्रा करता है वो कैसे करेगा? एक सोचने वाली बात है भाई साहब, एक छोटा सा सोचने वाली बात है। निजीकरण करना मतलब गरीबों को काटना, गरीबों को गला काटना। ये सरकार गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। मध्यम परिवार को आप देख
सकते हो जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया 30 रुपये जो टैक्स लगाई, देखने की बात है, साथ ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन हिंदुस्तान की जो मीडिया है, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस तरह के मुद्दे उठाए। को निजीकरण करने का जो प्रक्रिया सामने आ रही है, अब रेलवे का जो है वो करने जा रही है, आप उसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? सवाल आपका वाजिब है, पूरे देश का ये सवाल है। कुछ अंधभक्तों को छोड़ के पूरे देश का ये सवाल है। अंधभक्ति वो कर रहे हैं कि जिनको जो है कुछ ना ऊपर समझ है ना नीचे की समझ है। और रही बात रेलवे के प्राइवेट करने का, मोदी जी पहले भी कहा करते थे, तमाम लोग तमाम बार आपने भी सुना होगा, तमाम बार कहते थे कि जो है रेलवे से बड़ा लगाव है हमारा, ये ऐसे है वैसे, बड़ा मोहब्बत है हमारी रेलवे से। लेकिन वो क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके साथ घटित हो गई कि रेलवे को जो है प्राइवेट करना पड़ रहा है, जबकि आपको भी पता है कि 135-40 करोड़ हमारे देश की आवाम है और सबसे निचले तबके का ट्रांसपोर्ट है ये, सबसे निचले तबके का, जो सबसे छोटे से छोटा एक तरह से मजदूर वर्ग का लीजिए कि उसका जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। इसको आप प्राइवेट कर दे रहे हैं। हाँ, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां 2 गुना 3 गुना किराया वसूलेंगी, आपको भी पता है, उनको भी पता है कि प्राइवेट कंपनियां 2 गुना 3 गुना जो है किराया वसूलेंगी उनसे, वो उन गरीब जनता से, ठीक है। और ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं, ये केवल रेलवे की बात नहीं है, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को बेच के, जिन चीज़ों को प्राइवेट करके मोदी जी चाह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपकी अपनी ही बातें थी कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, हर साल रोज़गार पैदा करेंगे, कहाँ से रोज़गार पैदा करेंगे? सारे PSU तो आप बेच दे रहे हो। इतने प्रधानमंत्रियों ने, जितने प्रधानमंत्री अभी तक हमारे भारत के हुए, सारे लोगों ने जो है अपना पूरा जोर लगाया कि PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है उसी में जॉब सबसे ज़्यादा निकलता है, सरकारी जॉब जिसको कहते हैं, चाहे वो SSC के थ्रू आते हों, चाहे जो भी छोटी मोटी संस्थाएं उनके थ्रू आते हैं। तो वो जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? और प्राइवेट कर करके संसाधनों को बेच के आप देश की अर्थव्यवस्था संभाल सकते हैं क्या? आपको ध्यान देना चाहिए व्यवसाय पे, वो भी मध्यम व्यवसाय, छोटे व्यवसाय, जो बिल्कुल छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। आप सारी चीज़ें बेच के आपने BSNL को बेच दिया। आप ये चाहते हैं मोदी जी केवल कि उनके जो व्यवसायी ऊँचे घराने वही संतुष्ट रहें। क्या है? कारण सिर्फ ये है कि देश की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है। इनको चुनाव जीतना तो आ गया है, ये बहला फुसला के चुनाव जीत लेते हैं मदारियों की तरह, डमरू बजा के, जब चुनाव आता है डमरू बजा के मदारियों की तरह चुनाव जीत लेते हैं। लेकिन इनको कैसे देश को चलाना है, सिस्टम कैसे चलता है, इन्हें इसका पता नहीं है। तो इसी के नाते जो है ये सोच रहे हैं कि सारे PSU जो है बेच के वो कर लेंगे। और रही बात PSU पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी 7-8 PSU लगाए, लेकिन इन्होंने 2014 से लेकर 2020 चल रहा है, एक भी PSU इन्होंने लगाया नहीं, और नहीं तो कईयों को इन्होंने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच दिया। केवल इनकी मंशा ये है कि इनके जो व्यवसायी घराने हैं, इनके मित्र लोग हैं, जो इनके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है डोनेशन अनुदान रखते हैं, वही जो है संतुष्ट हैं, बाकी लोगों से इनसे कोई मतलब नहीं। क्या लग रहा है कि इस बार जनता कुछ जवाब देगी? जनता एक तरह से ये समझ लीजिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ग्रिप में आ गई है। जनता कुछ नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, जनता कुछ नहीं कर सकती। अगर जनता को करना होता ना, तो केवल यूथ कांग्रेस पूरे देश में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता इन सब चीज़ों को लेके, लोग रोड पे उतरते, लोग, एक आम आदमी रोड पे उतरता इसके विरोध में, तब हम समझते कि हाँ, जनता की बात कोई चीज़ रख ली जाएगी। एक यूथ कांग्रेस ही है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हर वक्त जो है रोड पे रहता है, हर वक्त रोड पे रहता है। दिल करता है, आज से 6-7 साल पहले स्मृति ईरानी जी जो विपक्ष में होती थी, वो बड़ी चूड़ियाँ लेके पहुंचती थी संसद भवन के अंदर, चूड़ियों का बैग लेके घूमती, चूड़ियाँ ले लो। आज शर्म आती है कि आज वे शिक्षा मंत्री था, 12वीं पास उनको बनाया गया, कभी उनको जो खाद्य मंत्री बनाया जाता है, कहाँ पे है वे चूड़ियाँ? हमारा सवाल है, सत्ता पक्ष में जो बैठी हुई, जो अमेठी से सांसद है स्मृति ईरानी जी, कहाँ पे है चूड़ियाँ? जनता जवाब मांग रही है स्मृति जी, जनता जवाब मांगती है कि चूड़ियाँ कहाँ हैं, पहनाइए। पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, रेलवे का निजीकरण का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हुए, देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, क्या नहीं हो रहा देश के अंदर? वो सब कुछ हो रहा है जो आज 70 साल में नहीं हो पाया, आज वो 60 साल में कर दिया है। सारे PSU का निजीकरण कर दिया गया है। सरकार चलानी बस की नहीं है तो घर बैठो ना,
अरे कौन कह के मरा था आप लोगों को? किसने कहा था कि अब सत्ता में आइए, 2 करोड़ नौकरियां दिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तरह तरह के इतने आपने उठाया, फिर आप आत्मनिर्भर पर आ गए। क्या चीज है ये? सबका साथ सबका विकास का नारा था। हाँ, सबका साथ सबका विकास का नारा ऐसा है ना कि जैसे एक नवरत्न तेल आपने देखा होगा, नवरत्न तेल बिकता है भारत में। हाँ, वो घर घर है, आपको भी पता होगा। आप चले जाइए देश के किसी भी कोने में, नवरत्न तेल आपको मिलेगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत के 2 बड़े ऊंची शख्सियत इस नवरत्न तेल को बेचते हैं। कौन बेचता है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। अब जब पूरा मीडिया ही लग गया है मोदी जी को नवरत्न तेल बना के कि नवरत्न तेल यही है, तो पूरा देश उनको लेके घूम रहा है। पूरा देश मोदी जी को नवरत्न तेल बना दिया मीडिया वालों ने मिलके। आज घर घर मोदी जी जो है, कहते हैं लोग कि मोदी जैसा कद तो पूरी दुनिया में कोई नेतृत्व नहीं है। नेताओं का जो कद होता है, मोदी जी जैसा कद किसी का है ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप किसी बाबा से जाके पूछ लो ना, किसी बाबा से जाके पूछो कि वो कैसे बाबा बना हुआ, वो क्या जानता है। जैसे वो बेवकूफ़ बनाता है 10 लोगों को, 20 लोगों को इकट्ठा करके, वैसे मोदी जी 125 135 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही है उनका सबका साथ सबका विकास।